नमस्कार, आप देख रहे हैं इवेंट्स 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ज्वलित क्वेश्चन है झोला छाप से कैसे छूटी है। एक बेसिकली आप सब लोग परिचित हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड है, जो गांव है बहुत पिछड़े हुए, वहाँ पर हमारी अभी कोई भी सरकारी मशीनरी नहीं उपलब्ध हो पाती। पढ़े लिखे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो जिनको कहेंगे कि MBBS या उससे ऊपर की डिग्री के डॉक्टर्स हैं, उनका अभी गांव में जाना आज के परिवेश में भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते। तो झोला छाप को पूरी तरीके से तो मेरा मानना है बंद नहीं किया जा सकता। उनके बंद करने से समाज की जो हमारी स्वास्थ्य की प्रणाली की जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। हमको केवल ज़रूरत है इस बात की कि हमें उन्हें इस चीज़ के लिए ट्यून करें कि प्राइमरी चिकित्सा के बाद वो मरीजों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास भेजें। सरकारी अस्पताल जहाँ भी हैं वहाँ भेजें, सरकारी अस्पताल में जहाँ सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ प्राइवेट में भेजें, और अपनी लिमिटेशंस को समझें। क्योंकि रात के 12 बजे पेट में दर्द होगा तो इंजेक्शन लगाने के लिए जो पड़ोसी डॉक्टर है वहाँ जाएगा, वो भले ही झोला छाप है और या क्वालिफाइड है नहीं, और झोला छाप भी दर्द का इंजेक्शन लगाएगा नहीं, तो भाई मेरा मुद्दा तो काम नहीं चलेगा। मैं ग्रामीण परिवेश में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, आज भी गांव के टच में हूँ, खानपुर कस्बे में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ। आज भी वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर नहीं है। सरकारी अस्पताल है लेकिन MBBS डॉक्टर की उपलब्धता आज भी आज इसके लिए हम लोग जो CMO महोदय हैं उनसे कहेंगे कि भाई पेरीफेरी पे डॉक्टर्स को पोस्ट करें। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे। जो सैलरी सिस्टम है, एक बहुत बड़ा विकार ऐसा पैदा हो गया। पहले जितने भी डॉक्टर्स आते थे वो सरकारी अस्पतालों में पढ़ के आते थे। गरीब हो या अमीर हो, उनकी फ़ीस नहीं ज़्यादा जाती थी। मुश्किल से मैं अपने टाइम की बताऊं कि बनारस यूनिवर्सिटी में केवल MBBS की पढ़ाई में 1000 रुपये का खर्चा आया 5 साल का। आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खर्चा आ रहा है 1.5 करोड़ रुपये का। अब वो 20 लाख 25 लाख रुपये महीने खर्च करने वाला जो डॉक्टर बन के आ रहा है, उससे हमें ये उम्मीद करें कि वो समाज में आके पैसा ना कमाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनने से डेफिनेटली यहाँ पर यहीं के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो जिस परिवेश से वो निकल के आ रहे हैं, जैसे मैं 32 साल पहले बुलंदशहर का था तो बुलंदशहर में रह गया, गांव का रहने वाला था, बुलंदशहर मेरे लिए शहर था, और मैं यहाँ बस गया। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के डॉक्टर बनेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में जाकर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, अगले 10 सालों में बुलंदशहर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में भी चिकित्सक उपलब्ध हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो शुरू होंगे, वो डॉक्टर प्लस पैरामेडिकल स्टाफ धीरे से ग्रामीण क्षेत्रों में भी परकुलेट होगा और आम जनता को वो सेवाएं मिलेंगी। जहाँ पैदा हुए हैं वहीं बड़े हुए हैं, तो वहाँ काम करने में आसानी होगी। बाहर के लोगों को आके काम करने में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स होती है। और मरीज़ की बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक मृत्यु भी होती है। डॉक्टर कभी कभी ऐसा भी होता है उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी डेथ हो गई, तब भी हंगामे होते हैं। तो जब उसी क्षेत्र का रहने वाला होगा तो उन चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए आसान होगा। थैंक यू सर। पहले के और अपने अंदर विश्वास का आएगा। हमारा संगठन और मजबूती से लोगों के अंदर विश्वास जगाने का कार्य करेगा, और पहले की अपेक्षा उनसे सम्मान और सहयोग ज़्यादा रहेगा। ठीक है सर। पूरे देश में जाना जाता है कि जहां 2010 से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर जैसे काम हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत रिप्लेसमेंट और बाईपास सर्जरी जैसी सुविधाएँ भी हृदय के क्षेत्र। अब सवाल आता है कि डॉक्टर गोयल को IMA के प्रेसिडेंट बनने की क्या ज़रूरत पड़ी। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, उसके NOC लेने में आसानी रहेगी। मैं आप सब लोग को विश्वास देना चाहता हूँ कि NOC अस्पताल तो जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो भी बना रहे हैं, उनको भी NOC मिल रही है। मेरा भी अपना अस्पताल चल रहा है, उसको भी NOC मिली हुई है, वो मिलती रहेगी। IMA अध्यक्ष बनने के लिए किसी NOC की, किसी व्यक्तिगत लाभ की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, ना थी ना रहेगी। केवल IMA की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए समाज के प्रति एक IMA का पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने के लिए, और समाज के लोगों का चिकित्सक वर्ग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने, उसके लिए मैंने पहले अपने कुछ वरिष्ठ साथियों से अनुरोध किया कि भाई इस जो IMA के अध्यक्ष पद के लिए तो आप लोग आगे आएँ और IMA की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाएं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, कोई तैयार नहीं हुआ।
पर मजबूरी मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ा। IMA का चुनाव पहले नहीं होता था, अब से 10, मैं पहले भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। डॉक्टर सुनील 10 साल प्रेसिडेंट रहे हैं IMA के, डॉक्टर वीरेंद्र IMA के प्रेसिडेंट 5-6 साल रहे हैं। अब इस समय जोन में वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल लेवल पर। तो कुछ ऐसे लोगों ने हमारे इस संस्था पे अपना कब्जा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर लिया, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा और 1:1 लोगों से मिलकर इस चुनाव को बाकायदे तरीके से लड़ना पड़ा, जिसकी मुझे आप सब लोगों के सहयोग से, जिसमें विशेष सहयोग वीरेंद्र कुमार जी का, वंदना बहन का, जिन्होंने मेरे लिए घर घर जाके लोगों से वोट मांगी और मुझे 145 अंत में मैं इन शब्दों के साथ कि चिकित्सक वर्ग की प्रतिष्ठा को भी दांव पे नहीं लगने दूंगा और समाज के लोगों के लिए चिकित्सकों की जो अपेक्षा है उसको पूरी कराने के लिए, पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और उस अभी तक पिछले 32 सालों में मुझे अपने दिल से याद है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कोई अनर्थ तरीके से पैसा नहीं कमाया। अगर मुझे कोई ये विश्वास दिला दे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उसका इलाज फ्री करने को तैयार रहता हूँ। यहाँ तक अपनी इसी भावना के साथ आगे भी कार्य करता रहूँगा। देखिए, आज का जो सम्मान समारोह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी समस्याएं हो रही थी 2 सालों से कि लोग बहुत परेशान थे, तो अब डॉक्टर ऐसे गोयल जो बने हैं वो अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे अच्छे से बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे इवेंट्स 99 न्यूज़ के साथ।